नमस्कार और आपका स्वागत है गीक ग्रोव ज्ञान में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो भारत के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने रिश्ते हैं, लेकिन आज के युग में ये रिश्ते व्यापार की डोर से बंधे हुए हैं। भारत और चीन दोनों ही दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में आयात निर्यात का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर उठता है वो ये है कि क्या ये रिश्ते संतुलित हैं? क्या भारत चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर तो नहीं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। भारत अपने कुल आयात का लगभग 15% चीन से करता है, जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में विस्तृत है। आइए इस 15% के पीछे छिपे आंकड़ों को समझते हैं। दोस्तों, आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी इन सब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से ज्यादातर उपकरण चीन से आयात किए जाते हैं? जी हां, भारत चीन से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आयात करता है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का आयात मूल्य लगभग $20.6 बिलियन था। यह एक बहुत बड़ी रकम है। सवाल यह है कि भारत खुद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन क्यों नहीं कर सकता? क्यों हमें चीन पर इतना निर्भर रहना पड़ता है? क्या हमारी सरकार इस बारे में कोई कदम नहीं उठा रही है? हमें इस बात पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अगर हम अपनी इस निर्भरता को कम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम चीन के हाथों की कठपुतली बन जाएंगे। हमें अपने देश में ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें नई तकनीक को अपनाना होगा, नए उद्योग स्थापित करने होंगे और अपने युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना होगा। याद रखिए, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। दोस्तों, विकास के लिए उद्योगों का होना बहुत जरूरी है और उद्योगों को चलाने के लिए मशीनों और उपकरणों की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत की ज्यादातर मशीनें और उपकरण चीन से आयात करता है? जी हां, भारी मशीनरी, औद्योगिक उपकरण और निर्माण मशीनरी का आयात भी चीन से होता है, जिसका मूल्य $13.4 बिलियन के आसपास था। यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि इससे एक तरफ तो हमारी निर्भरता चीन पर बढ़ती है, तो दूसरी तरफ हमारे देश में रोजगार के अवसर कम होते हैं। अगर हम खुद ही ये मशीनें और उपकरण बनाने लगे तो इससे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसके लिए हमें अपने उद्योगों को प्रोत्साहन देना होगा, उन्हें सस्ती बिजली, पानी और जमीन उपलब्ध करानी होगी। साथ ही उन्हें नई तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। हमें यह समझना होगा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब हम अपनी जरूरत की चीजें खुद बनाना शुरू करेंगे। हमें चीन पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी और खुद को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करना होगा। चैप्टर 3, कार्बनिक रसायन, स्वास्थ्य का सौदा या चीन का जाल। दोस्तों, स्वास्थ्य हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और दवाइयां हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत दवाइयों के निर्माण के लिए जरूरी कच्चे माल और रसायनों का आयात भी चीन से करता है? जी हां, फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल और रसायनों का आयात चीन से किया जाता है, जिसका मूल्य $8.6 बिलियन था। यानी हमारी सेहत भी चीन के हाथों में है। यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि अगर कभी चीन ने हमें ये कच्चा माल देना बंद कर दिया तो हमारी दवा उद्योग ठप पड़ जाएगा। इससे न सिर्फ हमारे देश के लोगों को दवाइयों की कमी का सामना करना पड़ेगा, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएं। हमें दवाइयों के निर्माण के लिए जरूरी कच्चे माल और रसायनों का उत्पादन अपने देश में ही शुरू करना होगा। इसके लिए सरकार को प्रोत्साहन देना होगा। साथ ही हमें नए शोध और विकास को भी बढ़ावा देना होगा ताकि हम नई और बेहतर दवाइयां बना सकें। चैप्टर 4, प्लास्टिक सस्ता विकल्प या महंगा सौदा। दोस्तों, आज के समय में प्लास्टिक हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। घर हो या ऑफिस, हर जगह प्लास्टिक की चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन से आयात करता है? जी हां, प्लास्टिक खिलौने, घरेलू उपयोग की वस्तुएं और अन्य प्लास्टिक उत्पादों का आयात भी चीन से होता है, जिसका मूल्य
$2.7 बिलियन था। यह रकम भले ही इलेक्ट्रॉनिक सामान या मशीनों के मुकाबले कम लगे, लेकिन यह भी चिंता का विषय है, क्योंकि प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करें और साथ ही चीन से होने वाले प्लास्टिक के आयात को भी कम करें। इसके लिए हमें प्लास्टिक के विकल्प तलाशने होंगे। हमें ऐसी चीजों को बढ़ावा देना होगा जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित हों। साथ ही प्लास्टिक के रिसाइकलिंग को भी बढ़ावा देना होगा। चैप्टर 5 ऑप्टिकल और चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य और तकनीक दोनों पर चीन की पकड़ DDH। दोस्तों, आज के समय में तकनीक का इस्तेमाल हर क्षेत्र में हो रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी नई नई तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत चिकित्सा उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा चीन से आयात करता है? जी हां, चिकित्सा उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर और संबंधित उपकरणों का आयात भी चीन से किया जाता है। यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि चिकित्सा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी हम चीन पर निर्भर हैं। अगर कभी चीन ने हमें ये उपकरण देना बंद कर दिया तो हमारे चिकित्सा व्यवस्था चौपट हो सकती है। इसीलिए जरूरी है कि हम खुद को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएं। हमें चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन अपने देश में ही शुरू करना होगा। इसके लिए हमें नए शोध और विकास को बढ़ावा देना होगा। साथ ही चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में लगे उद्योगों को भी प्रोत्साहन देना होगा। आउटरो, आत्मनिर्भर भारत सपना या हकीकत। दोस्तों, आज हमने देखा कि भारत चीन से कितनी बड़ी मात्रा में सामान आयात करता है। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में भारत ने चीन से $56.29 बिलियन मूल्य का आयात किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.5% की वृद्धि दर्शाता है। ये चिंताजनक है। हमारी निर्भरता चीन पर बढ़ती जा रही है और हमारे देश का पैसा भी चीन जा रहा है। भारत और चीन के बीच व्यापार में असंतुलन है, जहां आयात निर्यात से कहीं अधिक है। भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। हमें इस दिशा में और मेहनत करने की जरूरत है। हमें अपने देश को एक ऐसा देश बनाना होगा जो अपनी जरूरत की चीजें खुद बना सके। हमें चीन पर निर्भरता कम करनी होगी और खुद को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करना होगा।